हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेक एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन के वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आने वाले एनसीएल एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहें आप। इसमें सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। तो आज का सेशन जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत की जलवायु को लेकर। तो भारत की जलवायु से लेकर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ये सभी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। स्किप करके मत देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो भारत की जलवायु की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो पवनों की दिशा में परिवर्तन है। किसमें? पवनों की दिशा में परिवर्तन है। अगला है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के वजह से प्राप्त होती है। और अगला है, अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का क्या कारण है? तो जो अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है लेकिन उसकी जलवायु में जो भिन्नता है उनकी समुद्र से दूरी की वजह से भिन्नता पाई जाती है। अगला है, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांश किन कारणों से होती है? तो तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांश जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगला देखेंगे, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा होती है? तो ये दोनों जो शाखाओं में वर्षा होती है जो कि मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, ये पंजाब में होती है। ध्यान रखिएगा, पंजाब में होती है। अगला है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो भारतवर्ष में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो मध्य प्रदेश और बिहार में होती है। अगला देखेंगे, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो मॉनसून जो है ये भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। पूछा जाता है एग्जाम में ये कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मॉनसून में बोल सकते हैं। अगर बोले कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश और बिहार में है, और अगर स्थान पूछा जाए तो मॉनसून है। अगला है, आम्र वर्षा क्या है? तो आम्र वर्षा जो बिहार और बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाला जो वर्षा है वही क्या है? आम्र वर्षा कहलाती है। अगला है, सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होती है। अगला है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में जो सबसे कम वर्षा होती है कच्छ से हरियाणा तक जो होती है कम वर्षा होती है, और अधिक वर्षा वाली स्थान पूछा जाए तो मॉनसून है। ध्यान रखिएगा। अगला है, मॉनसून और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने के क्या कारण है? तो यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं जो कीप आकृति की होती हैं, कीप टाइप जो बोलते हैं वो आकृति की होती है, इसीलिए यहाँ अधिक वर्षा होती है। अगला है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो दैनिक तापांतर जो पाया जाता है भारत के पूर्वी तटीय प्रदेशों में पाया जाता है। कहाँ? पूर्वी तटीय प्रदेशों में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर में जो शीतकालीन वर्षा का जो कारण है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। अगला है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। तो भारत के उत्तरी मैदानों जो में शीतकालीन वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ भी होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में अगर शीतकालीन की वर्षा की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ है, और भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है तो ये भी पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अगला है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका क्या कारण है? तो कि देखिए, भारत में जो वर्षा है वो बहुत अधिक होती है फिर भी इसको प्यासी धरती कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वर्षा का पानी का तेज़ी से बह जाना, कहीं भी उसका ठहराव ना होना और बह जाना, शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, ये सब इसके कारण हैं। तथा वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, मतलब कि कुछ महीने ही बारिश होना और साल भर ना बारिश होना और पानी का जो है तेज़ी से बह जाना, ये सभी इसके कारण है कि इसे प्यासी धरती कहा जाता है। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न ताप हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होता है। तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून जो होता है यही प्रभावित होता है। ध्यान रखिएगा इसको कि दक्षिण पश्चिमी कारण ही ये कर्षण जो भारतीय उपमहाद्वीप और ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान में निम्न दाब में हिंद महासागर में वायु का कर्षण होता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होता है ना। दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्पकालीन जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण वर्षा मानसून से संबंध है? तो एलिनो तथा दक्षिणी दोलन ये क्या है, इससे संबंध है। क्या अल्पकालीन जलवायु संबंधी भविष्य कथन में ज्ञात हुई स्थितियों में कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप विरल क्षीण वर्षा मानसून संबंध? क्या बोलेंगे? विरल क्षीण वर्षा। अगला देखेंगे, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो समुद्र के निकट के कारण भारतीय पश्चिमी तटों पर ग्रीष्म में भी अति उच्च वर्षा होती है। अगला है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो अक्टूबर और नवंबर के जो महीनों में जो अधिक वर्षा होती है वो छोटा नागपुर के पठार में होता है। अक्टूबर नवंबर में ध्यान रखिएगा, अक्टूबर नवंबर में पूछेगा तो छोटा नागपुर का पठार आप आंसर देकर आएंगे। अगर अगला देखेंगे, भारतीय मानसून जो है मौसमी विस्थापन से इंगित है, इस जिसका कारण है, मतलब कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, तो इसका कारण है कि स्थल समुद्र का विभेदी तापन, मतलब जो अंदर का विभेदी जो तापन होता है समुद्र का, उसका ये कारण है कि मौसमी विस्थापन होता है। अगला है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो उड़ीसा राज्य में जाड़े की वर्षा हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ठंडी टाइम में भी उड़ीसा में यहाँ बारिश हो जाती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? भारत के जो पश्चिमी समुद्री तट है ये कौन से मानसून की वजह से होती है? तो ये भी दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में अधिकतर यही दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से बारिश होती है। अगला है, किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो ये तमिलनाडु राज्य में जो मानसून का अधिक प्रभाव होता है प्रत्यावर्ती मानसून का। अगला है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? तो उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु है जो अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो ये जो स्थान है वो लेह है, जो कम वर्षा प्राप्त करता है। अधिक वर्षा वाला स्थान की बात करें तो मानसी नाम बताया था मैंने इससे पहले, और अगर कम की बात करें तो लेह होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इससे पहले मैं बता दूं, अगर भारत के वन और भी इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो भूगोल से रिलेटेड है वो नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, और वहां से जाकर आप देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल में जाकर वहां बहुत सारे वीडियो हैं वहां जाकर आप देख सकते हैं। अगला देखते हैं, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो भारत के राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्रों में सबसे अधिक तापांतर पाया जाता है। अगला है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भारत के केरल राज्य में सबसे मानसून का जो आगमन है वो सबसे पहले होता है। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो झारखंड में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से ही वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा, झारखंड में किस मानसून की वजह से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। इससे पहले भी मैंने कई बताया कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से वर्षा होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे वीडियो को अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।